नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेएल चौधरी, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, और कुछ तो ऐसे लोग भी होंगे जो शेयर मार्केट के अंदर पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी अर्न करते होंगे। लेकिन दोस्तों, बात की जाए भारत की, इंडिया की अपने, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं और पैसा उन्होंने है वो कभी इन्वेस्ट नहीं किया होगा। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो शेयर मार्केट के बारे में है वो बेसिक सी नॉलेज भी है वो नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जो शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको बेसिक नॉलेज है वो समझ आए कि शेयर मार्केट है वो क्या है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर सिंपल और सरल भाषा के अंदर बेसिक सा ये नॉलेज है वो देने की कोशिश करी है, जिससे हम नॉर्मल है वो शेयर मार्केट के अंदर है वो इन्वेस्ट किस तरीके से करते हैं, शेयर मार्केट क्या है और किस तरीके से हम शेयर मार्केट के अंदर वो पैसा है वो उसको है वो प्रॉफिट में ला सकते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग, तो वीडियो को है वो अंत तक जरूर है वो देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें शेयर मार्केट होता है क्या है। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके के 4-5 सेक्टर है जिसके अंदर हम अपना है वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ टाइम बाद में है वो पैसा है वो प्रॉफिट के साथ में हम वापस है वो ले सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से बात करें, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग है पैसा किस में इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग करते हैं ज़्यादातर पैसों के, या फिर इन्वेस्ट करें तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद रियल इस्टेट हो गया, फिर शेयर मार्केट है, और आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसी भी एक इस तरीके का सेक्टर बन रहा है जिसके अंदर लोग है वो बहुत ज़्यादा है वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से शेयर मार्केट भी है, और शेयर मार्केट है वो कोई नया नहीं है, ये काफ़ी सालों से, सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है, जिसके अंदर हम लोग है वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट है अर्न करते हैं। शेयर मार्केट ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के अंदर भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट में क्या, रियल इस्टेट के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी है वो खरीदते हैं और उसको फिर है वो कुछ टाइम बाद में सेल करते हैं, तो हम बढ़े हुए दामों के अंदर सेल करते हैं और उसका हमें वो बीच में प्रॉफिट है मार्जिन मिल जाता है। सेम गोल्ड के अंदर होता है कि उनकी कीमतें है वो कुछ टाइम बाद में बढ़ जाती हैं, जब कीमतें बढ़ जाती है तब हम उसको सेल करते हैं तो अपने को प्रॉफिट है वो मिल जाता है। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि क्रिप्टो, आज हमने कोई करेंसी है उसके सिक्के है वो उनको बाई किया, कॉइन बाई किए, कुछ टाइम बाद में उनकी है वो रेट बढ़ गई है, मार्केट के अंदर वैल्यू बढ़ गई है, तो हम उनको सेल कर सकते हैं और हम वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। शेयर मार्केट के अंदर भी ठीक इसी तरीके से सिमिलर चीज़ें होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, कोई पर्टिकुलर कंपनी को ले लो या किसी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम बात करें, उसकी बात कर लें। यहाँ पे हम पर्टिकुलर किसी कंपनी के, जैसे माना कि शेयर खरीदते हैं, शेयर खरीदने का मतलब होता है उस कंपनी के अंदर हम कुछ % के हिस्सेदार बन जाते हैं, हम वहाँ पे हिस्सेदारी खरीदते हैं। माना कि कोई कंपनी जैसे रिलायंस है, रिलायंस के हमने शेयर खरीदे, शेयर खरीदने का मतलब है कि हमने उसके अंदर पार्टनरशिप लिया है, हम उसके हिस्सेदार बनने हैं। अब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर लाखों लोग हिस्सेदार होते हैं। लाखों लोग हिस्सेदार होने का मतलब है कि वो उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपने जिस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर आपको लगता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम प्रॉफिट में जाएगी, आपने उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अगर वो कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो जितना भी प्रॉफिट होगा, आपने कितने % उस कंपनी के टोटल जो वैल्यू, उसका कितना % आपने इन्वेस्ट किए हैं, उस % के अकॉर्डिंगली जो भी प्रॉफिट होगा उसका भी उतना % है वो आपको मिल जाएगा। आप ये है वो लॉन्ग टाइम के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टाइम के अंदर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 2 तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्ट है वो शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट तो जैसे मैंने अभी बताया कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नॉलेज लीजिए कि उसका जो है वो मार्केट वैल्यू किस तरीके से चल रही है, क्या कंपनी लगातार है वो ग्रोथ कर रही है, लगातार घाटे में जा रही है, कंपनी का किस तरीके से है वो बिजनेस चल रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज लेकर के हम क्या कर सकते हैं, जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट है वो अर्न कर सकते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे होता है, जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर अगर अपन इन्वेस्ट करें
तो वहाँ से भी हम है वो वहाँ पे जो अपने को है उतना है वो ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी है वो डाटा है अवेलेबल मिलेगा म्यूचुअल फंड के अंदर। तो दोस्तों 2 तरीके से हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात की जाए इंडिया के अंदर तो बहुत कम लोग है वो शेयर मार्केट के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ओनली 4% लोग हैं जो शेयर मार्केट के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि यूएस जैसे देशों की बात करें तो वहाँ 50% जो लोग हैं वो शेयर मार्केट के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बाकी भी विकसित कंट्रियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा परसेंट है वो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने वाले लोगों का है। अब बात करें दोस्तों किस तरीके से हम है वो, अगर हमारे पास में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बेसिक नॉलेज भी उनके पास नहीं है और शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप कुछ अमाउंट है वो पैसे का इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप है वो निफ्टी और सेंसेक्स के अकॉर्डिंग है वो कर सकते हैं। निफ्टी क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, उसके अंदर रजिस्टर्ड टॉप 50 जो कंपनीज होती है उनका जो ग्रुप होता है उसको निफ्टी बोलते हैं, निफ्टी 50। उनका क्या ग्रोथ है, उनकी कितना ग्रोथ है, उसके अकॉर्डिंग हम है वो शेयर मार्केट के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है सेंसेक्स क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE के अंदर जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती है उसमें से टॉप 30 कंपनी का जो ग्रुप होता है उसको सेंसेक्स बोलते हैं। आप न्यूज़ में देखते होंगे कि सेंसेक्स इतने अंक चढ़ा, इतने अंक गिरा, या निफ्टी है वो आज मार्केट में तेज रहा है, डाउन रहा है, ये सारी चीज़ें। अब बात करें निफ्टी की तो निफ्टी है वो 10 और 30 के बीच में रहता है। इसका जो मार्केट के अंदर जो वैल्यू है वो 10 और 30 के बीच में रहती है, यानी 10 और 30 से ऊपर जा सकता है, 10 से नीचे भी आ सकता है, लेकिन आज तक ऐसा गया नहीं है। यानी निफ्टी हमेशा 10 और 30 के बीच में रहता है। अभी हमें कब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए? अगर निफ्टी 10 से 15 के बीच में है तब तो हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर 25 से 30 के पास में चला गया तब हमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तब हमें पैसा निकाल लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 है, अगर निफ्टी 10 पे है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने 10 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको 1 रुपए मिलेगा। अगर आपने 10 रुपए इन्वेस्ट किए तब आपको क्या मिलेगा, 1 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आपने निफ्टी 30 पे है तब पैसा इन्वेस्ट किया, इसका मतलब ये है कि आप अगर 30 रुपए इन्वेस्ट करोगे तब आपको 1 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब प्रॉफिट किस में ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट जब निफ्टी 10 पे था तब ज़्यादा हुआ, क्योंकि 10 रुपए लगा करके जब 1 रुपये मिल रहा है इसका मतलब आपको 10% है वो रिटर्न मिल रहा है, और 30 रुपए लगा के 1 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, इसका मतलब 3% का आपको रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों अगर निफ्टी हमें नॉर्मल से इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो हम निफ्टी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा है वो कंपनीज के डायरेक्ट हम जैसे किसी कंपनी के शेयर खरीदते तब वहाँ पे उस कंपनी के बारे में अपने को टोटली क्या है नॉलेज लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ है वो निफ्टी के अकॉर्डिंग हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 10% रिटर्न लेना है तो 10 से 15, जब निफ्टी 10 और 15 के बीच में तब हमें निफ्टी है वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर निफ्टी 25 से 30 पे चला गया है तब हमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तब हमें वेट करना चाहिए कि कब ये 10 और 15 के बीच में आएगा। इस तरीके से हमें वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मार्केट के अंदर है वो पैसा इन्वेस्ट करते टाइम प्राइस ट्रेंड का भी ध्यान रखना चाहिए। प्राइस ट्रेंड क्या होता है कि किसी कंपनी की या निफ्टी का जो भी हम शेयर मार्केट के अंदर होता है तो उनका जो है ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है, कि किसी कंपनी की ग्रोथ है वो बढ़ी रही है लगातार या घट रही है, या जैसे निफ्टी का मान लेते हैं या सेंसेक्स का मान लेते हैं, या जो स्टॉक एक्सचेंज है उनका देख लेते हैं कि जो प्राइस है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, कि लगातार बढ़ रहा है कि लगातार घट रहा है, या साइडवेज चल रहा है, सिमिलर चल रहा है, न बढ़ रहा है न घट रहा है, उसको भी हमें वो देखना चाहिए। उसके अंदर बात करें दोस्तों तो जो प्राइस ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है तब हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तब मार्केट है वो तेजी में है, हमें प्रॉफिट होगा। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है प्राइस तो हम पैसा इन्वेस्ट है वो नहीं करना चाहिए, पैसा निकाल लेना चाहिए, इसका मतलब मार्केट के अंदर गिरावट है। और अगर न ही डाउन ट्रेंड है न ही अप ट्रेंड है यानी सिमिलर चल रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर सिमिलर चल रहा है इसका मतलब ये है कि हमें न तो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए न पैसा बाहर निकालना चाहिए, हमें भी है वो मार्केट के लिए मार्केट के उतार चढ़ाव के इंतजार में है वो बैठे रहना चाहिए, हमें भी उसमें कोई भी प्रकार की छेड़खानी है वो नहीं करनी चाहिए।
इससे रिलेटेड शेयर मार्केट में एक होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अंदर होता है, अगर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर आप वहाँ पे जाके देखते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट है गूगल के ऊपर, वहाँ पे अपने को है दिख जाएगा, investing.com इस तरीके की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे हम जाके देख सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 40 से नीचे है, इसका मतलब क्या है? डाउन ट्रेंड है। 40 से नीचे इसका मतलब डाउन ट्रेंड है, हमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पैसा निकाल लेना चाहिए। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 60 से ऊपर है, इसका मतलब अप ट्रेंड है, मार्केट में तेजी आएगी, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 40 और 60 के बीच में है, इसका मतलब न तो मार्केट है अप ट्रेंड में जा रहा है, न डाउन ट्रेंड में जा रहा है, सिमिलर साइडवेज चल रहा है, हमें उस टाइम इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, न ही पैसा निकालना है और न ही पैसा इन्वेस्ट करना है। ये ठीक उसी तरीके से जैसे PE है। PE क्या होता है, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया है, जो निफ्टी और सेंसेक्स का होता है। निफ्टी का जैसे PE होता है, PE का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो जो मैंने 10 और 30 बताया है, वो निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशियो कि कितना पैसा लगाएंगे तब हमें कितना मिलेगा, जो 10 और 30 के बीच में रहता है निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशियो, तो PE होता है। ठीक वैसे ही रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको हम ध्यान में रख करके नॉर्मली शेयर मार्केट के अंदर पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अगर अपन डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो करते हैं, राकेश झुनझुनवाला जो भारत के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफे जो वर्ल्ड के दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक आते हैं, तो वो लोग जैसे किसी कंपनी के पर्टिकुलर कंपनी है, जैसे मान लो वॉरेन बफे ने एप्पल के शेयर खरीद रखे हैं, तो उन्होंने एप्पल के बारे में पूरी नॉलेज ली है कि एप्पल कंपनी आने वाले टाइम में कितना ग्रोथ करने वाली है, किस तरीके से उनका ट्रेंड चल रहा है, सारा उनको नॉलेज है, तब जाकर के उन्होंने है लाखों करोड़ उसके अंदर है इन्वेस्ट किए हैं। ठीक वैसे ही राकेश झुनझुनवाला ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो करते हैं, लेकिन वो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए तभी कर सकते हैं। अगर आपके पास में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप कंटिन्यू है वो डेली बेसिस पे आप 1 घंटा 2 घंटा दीजिए शेयर मार्केट को, आप उसके बारे में नॉलेज लीजिए और तब तक आप इस तरीके से वो धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट है वो चालू कर सकते हैं और कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा डेली का इन्वेस्टमेंट है वो कीजिए। इस तरीके से आपको है वो नॉलेज भी होता जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी होता जाएगा। कोविड आने के बाद में इंडिया के अंदर काफ़ी लोग है वो अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए हैं। पहले बहुत कम करते थे, लेकिन अभी जब कोविड आया तब लोगों को थोड़ा सा है वो अंदाज़ा हुआ है कि जो इनकम है उसके है वो एक सोर्स पे है वो निर्भर नहीं रह सकते, उसके लिए अपने पास में 2, 3, 4, 5, 7 है वो सोर्स होने चाहिए। इनकम के एक से अधिक स्रोत है अगर है अपने पास में, तभी हम है वो जी सकते हैं अच्छी ज़िंदगी। नहीं तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो हम है वो समस्या में आ सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें है वो शेयर मार्केट जैसे है वो अलग अलग चीज़ों के अंदर है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इसके बारे में है वो मेन चीज़ होती है नॉलेज। अगर अपने को नॉलेज नहीं है तो हम है वो शेयर मार्केट में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें गूगल से, यूट्यूब से ऐसी बुक्स वगैरह आती हैं, तो वहाँ से हमें शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज लेते रहना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको सरल भाषा के अंदर बताया कि शेयर मार्केट क्या है और किस तरीके से आप नॉर्मल से शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो के अंदर जो मैंने चीज़ें बताई है वो समझ आई होगी। अगर एक बार से वीडियो समझ नहीं आता है तो दोबारा से जाके वीडियो है वो देख सकते हो। वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझाने का है वो प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा किसी एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके है वो बेल आइकन को हिट जरूर करें। मैं इस चैनल पे है वो आपको सरल भाषा में ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो है वो आपके लिए लाता रहूँगा, जिसके अंदर मैं सरल और सिंपल भाषा के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो बेसिक अपने जीवन से रिलेटेड जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, जो अपने ज़िंदगी के अंदर काम आने वाली चीज़ें, उनको मैं सरल और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर है वो ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।